नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय देवली टॉक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का नाटक लगा हुआ है और इसके अतिरिक्त आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में और कोई पुस्तक नहीं है। शाकुंतलम से संबंधित ही प्रश्न, अलंकार, व्याख्या, प्रत्यय और उपसर्ग इत्यादि सब शाकुंतलम से संबंधित ही आएंगे। तो आज हम शाकुंतलम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में महाकवि गेटे ने कहा है कि यदि स्वर्ग और मृत्युलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो शकुंतला को देखो। महाकवि कालिदास का जो ये ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह विश्व का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, महाकाव्य क्षमा कीजिएगा, नाटक माना जाता है। इसके विषय में और कालिदास के विषय में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी रचनाओं में उनकी प्रशंसा की है। जैसे महाकवि शोडल ने लिखा है, ख्यातः कृति सोपी च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषाश्चंडमरीचिगोत्र सिंधो परम पारम वाप कीर्ति। अर्थात कालिदास की जो कीर्ति है वो शुद्ध है, सुधा यानी अमृत के समान है, स्वादुमती अर्थात स्वाद से परिपूर्ण है, मधुर है। जैसे कविता होती है वह दोष से रहित होती है, वैसे ही कालिदास की कीर्ति है। वाणी मिषाचंड मरीचि गोत्र, मरीच का अर्थ है सूर्य। सूर्य का जो गोत्र था, जो सूर्य वंश है, उसका वर्णन कर सके ऐसी उनकी वाणी है। और जैसे सूर्यवंश की कीर्ति समुद्र से भी पार फैल गई थी, लंका से भी पार चली गई थी, वैसे ही इनकी जो कीर्ति है वह भी समुद्र के पार पहुंच चुकी है। सिंधोहो परम, सिंधु का अर्थ समुद्र, पारम वाप कीर्ति ही, अपाप अर्थात पहुंच गई है, सिंधु के भी पार इनकी कीर्ति पहुंच गई है, जैसे सूर्यवंश की कीर्ति पहुंची। इसके अतिरिक्त पीयूष वर्ष जो जयदेव हैं, जिनको गीति काव्य का रचयिता कहा जाता है, उन्होंने कालिदास को कविता कामिनी का विलास मानते हुए कवि कुलगुरु की उपाधि से विभूषित किया है। तो परीक्षाओं में आपके लिए प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कवि कुलगुरु की उपाधि से कौन विभूषित है, तो महाकवि कालिदास, तथा यह उपाधि उन्हें किसने प्रदान की है, तो पीयूष वर्ष जयदेव ने। पीयूष वर्ष जयदेव की उपाधि है। और कविता कामिनी का विलास किसे कहा जाता है, तो कालिदास को, और यह किसने कहा है उनके लिए, तो पीयूष वर्ष जयदेव ने कहा है। इसके अतिरिक्त और भी हैं जो श्लोक कालिदास की प्रशंसा में पढ़े गए हैं। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका सार्थवतो बभूवः। अर्थात पुराने कवियों की गणना का जब भी प्रसंग आता है, यानी गिनती का प्रसंग आता है, कौन श्रेष्ठ है और कौन कम है उनसे, तो कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर कालिदास ही अधिष्ठित होते हैं। चूँकि हम जब भी गिनती प्रारंभ करते हैं तो अंगूठा सबसे पहले छोटी वाली अंगुली पर ही जाता है। इस छोटी वाली अंगुली का नाम कनिष्ठिका है। तो सबसे पहले यदि किसी कवि को श्रेष्ठ कवि साबित करें या उनका नाम गिने तो सबसे पहले कालिदास का ही नाम आता है। अद्यापि, आज भी, तत्तुल्य उनके समान, कवेर अभावात कवि का अभाव होने से, अनामिका जो अंगुली है वो सार्थवतो बभूवः, अनामिका अंगुली सार्थवती हो गई है। अनामिका शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई नामकरण ही नहीं किया गया। कनिष्ठिका पर तो यानी सबसे पहले तो कालिदास अधिष्ठित हो गए, पर दूसरी अंगुली पर गिनने के लिए किसी कवि का नाम ही नहीं है, इसलिए अनामिका यानी दूसरी वाली अंगुली बिना नाम की ही रह गई है। दूसरी वाली उंगली से तात्पर्य है जो आपकी रिंग फिंगर होती है, कनिष्ठिका उंगली के पास वाली, इसे कहते हैं अनामिका। उसके पास वाली होती है मध्यमा और उसके पास अंगूठे के पास वाली होती है तर्जनी। तो अनामिका अंगुली का नाम ही सार्थक हो गया है। इस प्रकार से कालिदास की प्रशंसा की जाती है। फिर आगे और लिखते हैं, महिषम दधि सशरकरम पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुर अबला च कोमला स्वर्गशेषम उपभुंजते जनाः। कि कालिदास की कविताएं ऐसी हैं जैसे नई अवस्था हो
और महिषम दधि, महिष का अर्थ होता है भैंस के दधि, जैसे भैंस का जमा हुआ दही जो मीठा होता है, अथवा सशर्करम पयः, दूध में मीठा गिरा, मतलब मीठा डला हुआ जैसा दूध हो। कालिदास की जो कविता है वो नवीन आयु के समान है, उसके शब्द इतने मीठे हैं और नव यौवन जैसी ही है उनकी कविताएं। और कैसी हैं? शारदेंदु, जो शरद ऋतु का जो चंद्रमा है उसके समान सुंदर है। अबला अर्थात सुंदर, अबला और कोमल औरत, जो कम आयु वाली औरत होती है, उसके समान कालिदास की कविता है। और सर्गशेषम उभुंजते जना, लोग जब इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग है उसी का ही वह उपभोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो श्लोक हैं कालिदास के लिए और उनकी कविताओं के लिए लिखे जाते रहे हैं। कालिदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो 2 महाकाव्य लिखे हैं, कुमार संभवम और रघुवंशम। ये तो आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। खंड काव्य मेघदूत, ऋतुसंहारम और श्रृंगार तिलकम 3 खंड काव्य लिखे गए हैं कालिदास के द्वारा। नाटक कालिदास के द्वारा 3 लिखे गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें 7 अंक हैं, मालविकाग्निमित्रम जिसमें 5 अंक हैं और विक्रम उर्वशीयम जिसमें भी 5 अंक हैं। इनमें से विक्रम उर्वशीयम की जो संज्ञा दी जाती है उसे त्रोटक कहते हैं। कालिदास की कृतियों को लघुत्रयी में शामिल किया गया है। तो लघुत्रयी की जो रचनाएं हैं कालिदास की वे हैं कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत। और वृहत्त्रयी में कालिदास की किसी भी रचना को शामिल नहीं किया गया है। कालिदास के समय के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। चूँकि कालिदास ने अपनी रचनाओं में किसी भी प्रकार के अपने समय को इंगित नहीं किया है, तो 3 जो मत हैं कालिदास के संबंध में। एक तो पहला है कि कालिदास 6वीं शताब्दी के महाकवि हैं। दूसरा इस विषय में मत है कि गुप्त नरेशों के स्वर्ण युग में रहे थे ये। और तीसरा है कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि माने जाने चाहिए। इनमें से जो सर्वाधिक अधिकांश विद्वानों को सम्मत है वह है कालिदास का ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का होना। कालिदास की उपमाओं को विशेष स्थान दिया गया है, यानी वह अधिक मानी जाती हैं। इसके लिए एक श्लोक भी प्रचलित है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमाओं के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी अपने पद लालित्य के लिए और महाकवि माघ में तीनों ही गुण विद्यमान हैं। आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह कि कालिदास किस के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो कालिदास अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। नाट्य परंपराओं के उद्भव से पूर्व एक दंत कथा है जो महाकवि कालिदास के संबंध में प्रचलित है। वो यह है कि कालिदास एक तो विक्रमादित्य नामक राजा के सभा रत्नों में से एक माने जाते थे। उनके जो 9 रत्न थे वे थे धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घट्टकरपर, वराहमिहिर तथा वररुचि। इनके साथ कालिदास को भी माना जाता था। दंत कथा है वो यह है कि कालिदास ने पंडितों के षड्यंत्र में आकर, उस समय की कोई श्रेष्ठ विदुषी थी जिसका नाम था विद्योतमा, वह अपने ज्ञान के कारण बड़ी गर्वित मानी जाती थी और उनका कालिदास से विवाह करा दिया। कालिदास अत्यंत मूर्ख थे और बाल्यावस्था में ही थे। मौन शास्त्रार्थ में कालिदास ने विद्योतमा को पराजित कर दिया, किंतु विवाह के कुछ समय कहूँ या दिन बाद ही पत्नी से अपमानित होकर कालिदास ने काली की उपासना की और पुनः विदुषी पत्नी के पास गए। विद्यामंडित होकर वहाँ पहुँचे तो पत्नी ने पूछा उनसे, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः, अर्थात क्या आपकी वाणी में कुछ विशिष्टता आ गई है? कहा जाता है कि जो 3 शब्द हैं अस्ति, कश्चित् और वाग विशेषः, इनके ऊपर ही कालिदास ने अपने 3 काव्यों की रचना की। अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम ऋषि देवतात्मा, इससे कुमार संभवम, ये इसका पहला श्लोक है। मेघदूत कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः से मेघदूत के प्रथम श्लोक की रचना की। तथा वाक शब्द से वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, यह रघुवंश का प्रथम श्लोक है। तो इस प्रकार की किंवदंती है
कालिदास के बारे में, लेकिन कहते हैं कि ये मनोरंजन के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार की क्षमताएं नहीं है। फिर भी कभी कभी परीक्षाओं में अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब हम समझते हैं कि संस्कृत में जो नाट्य परंपराएं हैं उनका उद्भव कहाँ से हुआ था। तो चूँकि हम जानते हैं जितने भी विधाएं जन्मी हैं वो सभी वेदों से जन्मी हैं। तो ऋग्वेद के सोम विक्रिय के समय मनोरंजनात्मक अभिनय का संकेत हमें प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद जिस प्रकार से सभी विधाओं का उत्स है, उसी प्रकार से नाट्य परंपरा का भी उत्स ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में हम कई और संवाद सूक्त पढ़ते हैं, जैसे पुरुरवा उर्वशी का, यम यमी का, इंद्र इंद्राणी का, वृषा कपि का। ये संवाद सूक्त भी नाटकीय कथोपकथन जो इनमें संपादित होता था, उसी के कारण नाट्य परंपराओं का उद्भव हुआ है। यजुर्वेद में भी एक शैलूष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, जिस शब्द का अर्थ होता है नट अथवा अभिनेता। ये इसका समानार्थी शब्द है। तो इसका अर्थ है कि यजुर्वेद में भी नाट्य परंपरा के संकेत मौजूद थे। इसके बाद वेदों के बाद आते हैं हम इतिहास काव्यों में। तो रामायण के एक प्रसंग में कहा गया है कि नटी, नर्तकों और गायकों की मंडलियों की कर्ण सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी। वहाँ श्लोक भी है, नट नर्तक संघानाम गायकानाम च गायतम, क्षमा कीजिएगा, गायताम यतः कर्ण सुखावाचः सुश्रावः जनता ततः। अर्थात जनता पूरी तन्मयता से उनको सुनती थी। किनको? नट नर्तक, इनके समूह के द्वारा जो गाया जाता था। तो नट और नर्तक जैसे शब्द वहाँ पर भी मिलते हैं। महाभारत में भी नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि शब्दों का निर्देश है। हरिवंश पुराण में भी रामचरित नाटक प्रदर्शित किए जाने का संकेत मिला है। महाभारत के अनुसार प्रद्युम्न विवाह के प्रसंग में वसुदेव जी के यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक नट ने अपने आकर्षक नाट्य प्रदर्शन से उपस्थित ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उसने आकाश विचरण करने की और स्वेच्छा रूप धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों से प्रारंभ करके इतिहास काव्यों तक भी नट, गायक, नर्तक, सूत्रधार अर्थात नाट्य परंपरा से संबंधित शब्दों के और वहाँ कुछ अर्थों में नाटकों के प्रचलन के भी संकेत हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो वैयाकरण भूषण हमारे पाणिनि हैं, उन्होंने अपने अष्टाध्यायी में भी शिलाली और कृशाश्च के द्वारा जो रचित नाट्य सूत्र हैं उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। अर्थात नाट्य से संबंधित पुस्तकें भी अर्थात उनके द्वारा जो किस तरह की कलाएँ होनी चाहिए, इन सब का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पतंजलि जो मूलतः वैयाकरण थे, लेकिन जिन्होंने दर्शन का योग सूत्र नामक ग्रंथ भी लिखा है, अपने महाभाष्य जो उनका विशाल और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें कंसवध और बालीवध नामक नाटकों के अभिनय का वर्णन किया है। इसलिए यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत साहित्य में नाटकों के निर्माण की परंपरा बहुत ही पुरानी है। अब लौटते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम पे। तो जितने भी आज के समय में या पुराने समय में जो नाटक लिखे गए हैं, कोई भी काव्य लिखा गया है, उनका जो उत्स है, उनका जो मूल आधार है, वो कोई ना कोई वेदों की कथा अथवा पुराणों की कथा होती ही है, उनसे संबंधित होता है, अथवा महाभारत अथवा रामायण, यही इनके उपजीव्य होते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो उपजीव्य है वो है शकुंतलोपाख्यान, जो महाभारत में वर्णित है। तो महाभारत के जो आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान वर्णित है, वह ही अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का मूल आधार है। महाभारत के आदि पर्व में 69वें अध्याय से लेकर 74वें अध्याय तक राजा दुष्यंत और कण्व की दुहिता अर्थात पालित पुत्री, दुहिता का अर्थ यहाँ बेटी से है, पालित पुत्री शकुंतला के आख्यान का वर्णन है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी दुष्यंत और शकुंतला की कथा लिखी गई है। अब आपके लिए जो परीक्षा के योग्य प्रश्न है वो यह है कि पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य क्या है, तो महाभारत का आदि पर्व अथवा पद्म पुराण का स्वर्ग खंड। वैसे महाभारत की कथा में ही कुछ आंशिक परिवर्तन करके महाकवि कालिदास ने ये कथा रचित की है। तो पद्म पुराण के सन्निकट न होकर महाभारत के सन्निकट अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की लिखी हुई है वो उसके ज़्यादा निकट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण और कुछ अंश के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।